तो साउलैंड 2 की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जूसांची को दिखाया जाता है जो गोल्डन टर्टोइज की बॉडी से निकला हुआ मेटल की पीस जिसके अंदर लाइफ ऑरा भरा था उसे युहाओ को लेने के लिए कहता है, जिसे सुनकर युहाओ काफी हैरान था। फिर वो कहता है कि थर्ड सीनियर ब्रदर, ये लाइफ गोल्ड काफी ज्यादा ही वैल्यूएबल है, इसीलिए ये आपको ही बिलोंग करना चाहिए। जिस पर जूसांची हंसते हुए कहता है कि भूल जाओ, मुझे इसकी कोई भी काम नहीं है। उससे भी बढ़कर गोल्डन टर्टोइज इस चीज को काफी नफरत करता है, इसलिए मुझे भरोसा है कि सिर्फ तुम्हें ही इसका अच्छी तरीके से यूज करना आता है, इसलिए अब इसे जल्दी से तुम रखो, हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं। जिस पर युहाओ भी नोट करता है और वो कहता है कि अभी के लिए मैं इसे अपने पास रखता हूँ, लेकिन ये तांग सेक्ट से बिलोंग करेगा। युहाओ तो इन्हीं बातों के बारे में कह रहा था जबकि इसी के साथ युहाओ की लाइफ गोल्ड कार्विंग डैगर लाइफ गोल्ड के करीब आता है और इसके साथ मैजिकल सीन अपीयर होती है। लाइफ कार्विंग डैगर से ग्रीन जेड कलर की लाइट रिलीज होने लगती है और उस लाइफ गोल्ड की मेटल पीस को लाइफ कार्विंग डैगर निगल लेता है और इसी के साथ वो दोनों स्लोली फ्यूज होने लगता है और वो दोनों फ्यूज होकर उसी का एक पार्ट बनता है, जिसे देखकर युहाओ काफी ज्यादा ही शॉक्ड था। उसके मन में ये की क्वेश्चन चल रहा था कि आखिर क्यों गार्डियन डेवर ब्लेड ने लाइफ गोल्ड को निगल लिया। अभी युहाओ ने बस ये कहा ही था कि ये मेटल की पीस फ्यूचर में तांग सेक्ट से बिलोंग करेगा, लेकिन अभी क्या, अभी युहाओ को ये बात समझ में नहीं आ रहा था कि लाइफ गार्डिंग ब्लेड उसकी लाइफ एनर्जी को क्यों सपोर्ट कर रहा है। वंक्यूअर की पावर ऑफ डेस्टिनी के साथ इमेंस स्पिरिचुअल पावर फ्यूज होने के बाद नेचुरली लाइफ गोल्ड काफी ज्यादा ही स्ट्रांग हो गया था, इसीलिए अभी तक युहाओ को ये पता नहीं चला था कि युहाओ की कार्विंग डैगर के पास खुद की कॉन्शियसनेस आ गई है। वैसे तो हम युहाओ की लाइफ कार्विंग डैगर को इंटेलिजेंट कंसीडर कर नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी ये अपने जगह में ही एक काफी बड़ा एग्जिस्टेंस था। जैसे ही युहाओ ने कुछ चीजें के बारे में सोचना शुरू कर दिया था, उसकी लाइफ गार्डिंग डैगर उठकर उसके पास आ चुका था, जो कि दूर से देखने में फ्लाइंग डैगर जैसा दिखाई दे रहा था, जिसके अंदर से निकल रहा हुआ स्ट्रॉन्ग लाइफ ऑरा युहाओ भी फील कर पा रहा था। युहाओ अपने आप को काफी लकी मानता है जो उसके पास कार्विंग डैगर थी और युहाओ अपने आप को और भी ज्यादा लकी तो इसलिए मानता है क्योंकि उसे पहले इलेक्ट्रोलॉक्स ने गाइड किया करता था और अभी के टाइम में युहाओ के पूरे बॉडी के अंदर लाइफ एनर्जी फैल रहा था। और भाई लोग, इसी के साथ वो युहाओ राइट इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर को यूज करता है लाइफ गार्डिंग ब्लेड को पकड़ने के लिए और इसी के साथ वो ये सेंस कर पाता है कि उसकी लाइफ गार्डिंग डैगर के अंदर आर्टरीज और वेन डेवलप हो चुकी हैं, जैसे कि लाइफ डैगर कोई जिंदा चीज हो। और ऐसे ही सडनली सभी लोग ये देख पाते हैं कि जेड ग्रीन कलर की लाइफ युहाओ की बॉडी से फ्लो करने लगा था और जैसे ही जेड ग्रीन कलर की लाइट फ्लैश होती है युहाओ को ऐसा लगता है कि जैसे कि वो किसी और दुनिया में आ गई हो और ऐसे ही कुछ सेकेंड सोचने के बाद उसकी लाइफ गार्डियन ब्लेड जेड ग्रीन कलर में ग्लो करने लगता है और दोबारा से युहाओ की आई ऑफ डेस्टिनी में एंटर करती है, जिसकी वजह से युहाओ को ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी काफी बार सडर हो गई हो। और तो लाइफ डैगर की ये लाइफ फोर्स युहाओ की स्पिरिचुअल पावर और सोल पावर को फ्यूज होने में भी मदद करता है और जैसे ही युहाओ अपने सिर को आसमान के तरफ पॉइंट करता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ देखने से ही उसे पेनिट्रेट कर सकता है। और भाई लोग, अभी के टाइम में अगर बात किया जाए तो सभी लोगों के ध्यान युहाओ के तरफ ही था और सभी लोग युहाओ को ही काफी ध्यान से देख रहे थे, लेकिन वो लोग युहाओ को देखकर कुछ भी नहीं कहते हैं और ना ही कोई बोलने की हिम्मत भी करते हैं, क्योंकि अभी युहाओ एक मिस्टीरियस स्टेज में एंटर कर गई थी, जैसे कि टाइमर स्पेस उसके लिए दोनों ही रुक गए हो। और तो अगर मैं सच बताऊं तो वहाँ पे सबसे ज्यादा तांग उटंग हैरान थी, वो तो युहाओ की आंखों में ही खो जाती है। उसे युहाओ की आंखों में देखकर भरोसा ही नहीं हो रहा था। वो अपने मन में काफी हैरानी से कहती है कि ये तो इम्पॉसिबल है, आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर क्यों मैं युहाओ की आंखों में अपने फादर को देख पा रही हूँ, इसके पास तो अभी तक सिर्फ 7 सोल रिंग ही नहीं है, आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिरकार इसके आंखों में मेरी फादर की तस्वीर क्यों है, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तांग उटंग तो ऐसे ही इन्हीं सारी बातों के बारे में सोच रही थी, जबकि इस तरफ युहाओ जिस स्टेट में था वो उस स्टेट में ज्यादा देर तक नहीं रुकता है और युहाओ मिस्टीरियस स्टेज में एंटर करने के 10 सेकेंड्स के बाद वो युहाओ अपने सिर को नीचे करता है और वो इन पिछले कुछ सेकेंड्स में काफी ज्यादा ही चेंज हो चुका था। वैसे अगर बात किया जाए तो उसकी सोल पावर और स्पिरिचुअल पावर नहीं बढ़ा था, लेकिन फिर भी वो देखने में काफी ज्यादा ही अलग दिखाई दे रहा था। और अभी के टाइम में युहाओ की चारों स्पिरिट में से स्नो एम्प्रेस सबसे ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। वो तुरंत ही आइस एम्प्रेस के तरफ मुड़ती है और उसे गले लगा लेती है। उसके बाद वो स्काई ड्रीम के तरफ देखती है और उसके पास जाकर स्काई ड्रीम को भी जेंटली हक करती है और वो स्काई ड्रीम को शुक्रिया अदा करने के साथ ही युहाओ की बॉडी के अंदर जाकर डिसअपियर होती है। जबकि इस टाइम में आइस इम्प्रेस और स्काई ड्रीम भी काफी ज्यादा ही खुश हो गई थी, जबकि इस तरफ स्काई ड्रीम भी खुशी से रोने लग गया था। वैसे तो ये हमें पता नहीं है कि युहाओ की उस स्टेट में एंटर करने के बाद अचानक सभी लोगों को क्या हुआ है, लेकिन देखकर ऐसा लगता है
कि स्काई ड्रीम ने कुछ तो सेंस कर लिया है, या तो फिर वो स्नो एम्प्रेस की हक करने की वजह से काफी हैरान हो गया था और उसकी आंखों से अपने आप ही आंसू बहने लगा हो। फिर स्काई ड्रीम तुरंत ही यूहाओ के पास जाता है। वैसे तो वो इमीडिएटली यूहाओ के बॉडी के अंदर फ्यूज नहीं हुआ था, लेकिन वो अपने आर्म्स को फैलाकर यूहाओ को गले लगाता है और इसी के साथ वो वार्म वॉइस में कहता है कि यूहाओ तुम्हारा शुक्रिया, तुमने फाइनली हमें एक उम्मीद दिखा दिया है। इतना कहने के साथ ही वो लाइट में कन्वर्ट होकर यूहाओ के बॉडी में फ्यूज्ड होता है, जबकि इस तरफ स्टार अनाइज मिस्टीरियस आइस ग्लास भी जेंटली यूहाओ के बॉडी में एंटर करती है और इस तरफ सभी लोग काफी ज्यादा ही कंफ्यूज होते हैं। जब वो लोग इस चीज को देखते हैं, सिर्फ यूहाओ को ही पता होता है कि आखिर चारों स्पिरिट ने ऐसा एक्ट क्यों किया है। और भाई लोग अगर मैं सच कहूँ तो हाँ बिल्कुल, फाइनली उन सभी को भी एक उम्मीद की किरण दिख गया है। अब यूहाओ भी पॉसिबली मोर्टल वर्ल्ड को ट्रांसेंड कर सकता है। अगर आसान शब्द में कहूँ तो अब यूहाओ के पास भी गॉड बनने की चांसेस है। और भाई लोग इसी के साथ हमारी ये वाला एपिसोड को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।